मैं उसे भी ना पहचान पाया। कैसी नसबंदी कर दी गई मेरे ज्ञान की, कौन सी नसबंदी हो गई कि मेरे ज्ञान विवेक हर चीज में समझ लिया कि क्या है अच्छा क्या है बुरा, कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। और इतनी सत्यता नहीं जान पाया कि इस संसार में मुझे कौन लाया, जबकि देख रहा हूं उसे मां कह रहा हूं, पिता कह रहा हूं, मांग रहा हूं होश आते ही कि मुझे टॉफी खाना है, मुझे बिस्किट खाना है, मुझे ये खाने हैं, मुझे ये से जाने हैं, मुझे यहाँ घूमने हैं। सारी खिदमत उसी से ले रहा हूँ, सारे कपड़े फटते हैं उसी से कह रहा हूँ। बड़ा जब तक अपनी होश में नहीं आया, कमाया नहीं, तब तक एक एक रग उससे ले लिया। ये सब कुछ उसी का, उसी गर्भ से पला हुआ, ये खून से सींचा हुआ एक एक रोम रोम हड्डी है, उसी पिता का दिया हुआ ये संसार है, ये शरीर है। साहब कहते हैं हमारे सदगुरु कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। अगर पूरा प्राण भी उसको दे दूं तब भी मेरा तो कुछ नहीं था, सब तो उसी का। लेकिन प्राण कहाँ देना है, यहाँ तो मेहनत की कमाई का एक टका भी नहीं दे पाता, तड़प के वो चला जाता है। तेरा मर्म न जाने को, रो रो के वो चला गया इस संसार। ये कितनी बड़ी हमारी नासमझी का और अंत हो चुका है। कहां हम जा रहे हैं, कहां मेरी मंजिल है, और हम किस दिशा में दौड़ पड़े हुए हैं। किस मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुहार में क्या मिला। मैंने कहा ना कि आप पंखा टांग दीजिए, खोल दीजिए गेट उसका, ना पंखा खोल के ले गया, मुकुट पहना दीजिए और गेट मंदिर में ताला न लगाइए। 200-400 रुपये चढ़ा दीजिए, 150 चढ़ा दीजिए, ताला न मारिए। उसकी मूर्ति खाली सोना चांदी पीतल तांबा का बना दीजिए, और देख लीजिए कितना लाखों मूर्तियां चोरी हो गई, सबको मालूम होगा। सभी जानते हैं कि मिथ्या है, फिर भी न जाने कौन सा भ्रम है। आज इसी गांव में, आज हमारी इस माता के 3 पुत्र और पुत्रियों के इस समायोजन में जो है, आज इतने बड़े बड़े हंस आए हुए हैं, लेकिन भीड़, अगर यही एक पुरुष भी स्नो पाउडर लगा के, लंबा झूठा बाल बढ़ा के, घंगड़ा पहन के नाच देता तो शायद ये कंट्रोल ना होता एरिया। ये कार्यकर्ता महोदय को परेशानी हो जाती कि कैसे जगह संभालूंगा मैं, मेरी आवाज जहां तक जा रही होगी, हमारे ना समझदार लोग सब समझ रहे होंगे कि उनकी क्या औकात हो गई है इस दुनिया की। किस झामर झूमर में हम रूझ रहे हैं, कहां हम जा रहे हैं, किस दुर्गति की ओर जा रहे हैं। और ये भी सभी जानते हैं कि अपने कर्म की कमाई सबको खानी है, फिर भी अपने कर्म को सुधारने को तैयार नहीं है। एक गाली अगर बगल वाला दे दे तो बंदूक निकाल दूंगा, तेरे बाप का खाता हूं, तुम कौन होते हो गाली देने वाले। जबकि 1 लाख गाली कोई मुझे दे दे, मेरा एक रोआ न टूटेगा, लेकिन एक बीड़ी का फुक्का मारूंगा तो सीने में तकलीफ हो जाएगी। खैनी खाऊंगा तो दांत और आंख बैठ जाएंगे, धीरे धीरे बीड़ी तक पतला हो जाएगा। लेकिन खाऊंगा, दारू पीऊंगा, चाहे लीवर किडनी गल जाए, चाहे फेफड़े बर्बाद हो जाए, लेकिन पीऊंगा। अपनी ही मेहनत खून से कमा के अपने ही शरीर को जलाऊंगा, ठीक है, लेकिन कोई गाली दे दिया तो बंदूक उठा लूंगा। हाय रे शर्म कि बेशर्म, क्या कहूं इसको, मैं अपने आप को क्या कहूं। इतना बेशर्म हूं मैं कि अपने कमाई और अपने खून से अपने ही शरीर को मैं दोस्वाहा कर रहा हूं, और तनिक भी लाज नहीं। लेकिन 1 लाख गाली से एक रोआ नहीं टूटा, और तब भी हमें आन आ रही है। मैं लाठी निकाल लिया, मैं बंदूक निकाल लिया, मैंने उसे मार के हाथ पैर तोड़ दिया, उसके साथ में लड़ाई करके उसके पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए लड़ाई छेड़ दी। कई पुष्ट मारे मराते जा रहे हैं एक झूठ की लड़ाई में, एक फ्रेम मतलब बिना काम बहस। कई पीढ़ी से सुनते होंगे कि वो लड़ाई आग लगती चली जा रही। ये कौन सा मेरी बेवकूफी का हद है, ये कैसा ज्ञान है मेरे दिमाग में, ये कैसा अल्लाह ईश्वर को मैंने माना है। हर घर में मंदिर बना लिया,
अब हर घर में मस्जिद बना लिया, गिरजाघर गुरुद्वारे बन गए, लेकिन इंसानियत कहां चली गई? करोड़ों लोग वैष्णो देवी जाने वाले हो गए, करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने वाले हो गए, करोड़ों लोग बाबा धाम जाने वाले हो गए, और आदमी किधर मिलेगा? कौन बाजार में बिकता है? कौन अल्लाह ईश्वर गॉड के पास है? किस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में मिलेगा? हे मेरे हंसजनों, अपने स्वरूप को पहचानो, नहीं तो ऐसे ही पूरी दुनिया बर्बाद हो जाओगे। यह विनाश की वक्त आ चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का वक्त आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हर बुरे चीज अच्छे लगने लगते हैं और अच्छी बात बुरी लगने लगती है। जब काल मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। तो समझ जाओ कि मैं विकास की तरफ नहीं, मैं विनाश की तरफ जा रहा हूं। इसी कीचड़ से कमल की तरह खिलना है तो सत्य का सहारा लो, तभी इस कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह निकल जाओगे। उस पुरैन के पत्ते की तरह पानी में रह के भी एक बूंद पानी तेरे ऊपर रह नहीं पाएगा, लेकिन सहना पड़ेगा। जो विद्यार्थी स्कूल में जाता है उसी को कष्ट होता है। मास्टर की मार, घर में डांट, परीक्षा में फेल होना, तरह तरह की यातनाएं, नहीं याद करने पर बहुत सारी समस्याएं, तमाम समस्याओं के बाद ही वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS तो भी मास्टर, प्रिंसिपल बन पाता है, तभी वो चार्टर अकाउंटेंट और बड़ा बड़ा आदमी बन पाता है। लेकिन जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता उसे न परीक्षा का डर, न मास्टर का डर, न ट्यूशन। तो जो तमाम जो बुरे रास्ते पे चल रहे हैं उनकी घड़ी परीक्षा की नहीं होगी। जो सत्य मार्ग पर चलेगा उसे ही परीक्षा देनी पड़ेगी और उसे ही परीक्षा पास करके अपने जीवन को उत्तम बनाना होगा। इसीलिए घबराना नहीं होगा। खेलना हो तो पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के न खड़ी हुआ न तेल। पूरी परीक्षा में पास होने के लिए तैयार हो जाओ। हर समाज के इस दुर्गुणों को सहने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर में ही तुम्हें पहले लड़ना पड़ेगा। इतनी काई जमी हुई है मोटी की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। सभी घिस घिस के उसी में बर्बाद हो चुके हैं। सत्य किसी को समझ में नहीं आएगा। झूठी मंदिर मिलेगी, तुरंत सीढ़ी दर सीढ़ी हाथ जोड़ लेगा, लेकिन घर में मैया बाप चिल्ला रहा है, हाथ जोड़ना तो दूर, एक मीठा वचन भी नहीं बोल पाएगा। जो इस संसार में लाने वाला वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही देवता है। ये सारा शास्त्र भी कहता है, ये सारा कुरान कहता है। देखिए, कुरान में नहीं लिखा हो तो हमें जो कहिए सजा, बाइबल में नहीं लिखा हो जो कहिए सजा, रामायण में नहीं लिखा हो जो कहिए सजा, लेकिन फिर भी धर्म के ठेकेदारों ने नहीं बताया। उन्होंने अल्लाह ईश्वर गॉड में घुमाया, और ऐसा अल्लाह ईश्वर गॉड का नाम है जो भेंट ना होगा ना फैसला होगा। ये इतना झूठ का पुलिंदा ले लिया कि इसके चक्कर में पूरी भोली भाली जनता को बेवकूफ बना दिया। कोई हिंदू बना के, कोई मुस्लिम बना के, कोई सिख बना के, कोई ईसाई बना के, कोई बौद्धी, कोई जैनी, कोई तमाम तरह की न जाने सैकड़ों ऐसे संप्रदाय हैं, और इन्हीं में फंसा दिया। कोई पूरब में भगवान तो कोई पश्चिम में भगवान, कोई आगे से किताब पढ़ा तो कोई पीछे से किताब पढ़ा। बाराती के स्वागत करो। किसी का काम खत्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट कर दिया। अब तो खातिर बात सब हो रहा है। एगो दाढ़ी रख लिया, एगो दाढ़ी छील लिया, एगो कुछ कर दिया तो कुछ उल्टा कर लिया। ये कितना मूर्ख बनाया। जबकि हिंदू का एक निशान नहीं है, मुसलमान के पास एक निशान नहीं है, सिख और ईसाई के पास एक निशान नहीं है, लेकिन फिर भी झूठी शान है। आओ कैसे हो बाबू, एक निशान बता दो भाई। नहीं है, लेकिन झूठी शान है। हम गर्व से कहो, काहे का गर्व है, किस चीज का? जब दया नहीं धन में तो क्या देखो मुखड़ा दर्पण में। जब दया धर्म नहीं तन में तो क्या देखो मुखड़ा दर्पण में।
जिसके अंदर दया ही नहीं है तो इसके अंदर इंसानियत आएगी? आज हमें समझना पड़ेगा। तो समय बहुत कम है, थोड़ी मैं दे दूंगा क्योंकि मैं आधे पौन घंटे पहले भी बोल चुका हूँ और मेरे पास बोलने को बहुत है, बोल जाता हूँ तो कई दिन बोल जाऊँ, इसीलिए 10 मिनट और तो आप लोगों को देता हूँ। हमारे गुरु कहते हैं कि फसल और संतान दोनों के हैं आप किसान, फसल और संतान दोनों के हैं आप किसान। जिस तरह से आपने फसल उगाई है उसी तरह से संतान होता है। जैसा खेत में जैसी बीज डाली है वैसा ही पौधा निकला है। बीज जिस चीज का डाला उसी का पौधा जमा, और जितनी अच्छी बीज डाली उतना अच्छा पौधा हुआ, और जितनी अच्छी खेत की जुताई करी, जितनी अच्छी खेत में उर्वरकता डाली उतना सुंदर पौधा हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका संतान, आपका परिवार सुखी हो, तो सबसे पहले उत्पन्न करने वाले उस हमारी बेटी और बहन जो धरती स्वरूपनी है, और वह भाई और बेटा जो वीर स्वरूप है, इस दोनों को जब तक महान नहीं बनाएंगे तब तक जीवन में चाहे कितना भी प्रवचन सुन लें, चाहे जितनी भी आप ज्ञान की बातें सुन लें, कितनी भी पोथी पढ़ लें। इसीलिए हमारे साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो यह प्रेम रूपी जो शब्द है, जो मिलन है, जो मानवता रूपी शब्द है, जो एकता रूपी शब्द है, जो इंसानियत रूपी शब्द है, जब तक यह दिल में नहीं आएगा तो घर के लोगों से भी प्यार नहीं होगा, और जब घर के में नहीं प्यार होगा तो बाहर क्या होगा। हर इंसान अब स्वार्थ के साथ चिपक गया है, अब कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया है। इतने नीचे हम गिर गए हैं, इतने तुच्छ हम हो गए हैं, इतना हीन हम हो गए हैं कि जिसकी अब कोई तुलना नहीं। मेरी हीनता और नीचता की अब कोई तराजू भी फेल हो गई है, इतनी भारी पड़ गई। तो फसल और संतान दोनों के हैं आप किसान। तो साहब कहते हैं कि हे मां, पुत्र जन्मे तो भक्त जना, या दाता या सूर, और नहीं तो मैया बांझरा। उससे अच्छा है कि यूं रह जाओ ये कुत्ते बिल्ली पैदा करके अपना शो का पहले तो लात खा रहा है, गाली खा रहा है, शो अपने ही परेशान है, बेचैन है, अपने ही पैदा किए हुए से अपने दर्द से बेचैन है। तेरा मरम न जाने को, हे सृष्टि के दाता तेरा मरम न जाने को। खुद रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं मैक्सिमम। तो आपने कैसा बीज डाला है, कैसे पौधे उगाए हैं, इसे विचार करना पड़ेगा। तो पुत्र जन्मे तो भक्त जना, तो कैसा भक्त? तो चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, हर बच्चा बच्चा देव समान है। तो जब सबका भक्त होगा तो फिर जय जयकार होगा, फिर घर में भी भक्ति होगी, बाद में भी भक्त होगा। तो पुत्र जन्मे तो भक्त जना, याद आता तो ज्ञान का दानी हो, जो ज्ञान रूपी दान देकर अपना भी जीवन और सबका जीवन कल्याण करे। और नहीं तो वीर हो, सूर हो। तो वीर कैसा हो? जिसके छत्र छाया में अबला का, कमजोर का, निसहाय का प्रतिपाद हो, न कि उसके वीरता से किसी की हत्या और किसी का अत्याचार हो। अगर हत्या और अत्याचार हो गया तो वो कातिल है, मुजरिम है, वह कायर है, वह वीर नहीं। अगर अपनी बाहुबल से किसी का अत्याचार करता है तो वह कायर है, वह मक्कार है, वह समाज का विरोधी है, वह इंसानियत का हत्यारा है। तो पुत्र जन्मे तो भक्त जना, याद आता या सूर, और नहीं तो मैया बांझरा। काहे गंवाई नूर, यह शक्ति पैदा होती है उसमें, तभी हमारी सृष्टि होती है। लेकिन हम सब तो पागल हो चुके हैं। विवाह होती है आत्माओं की मिलन से, नाम है विवाह, मतलब विशेष आह आत्मा से होती है, शरीर से नहीं। लेकिन हम सभी जैसे विवाह करते हैं तो शरीर से संबंध करते हैं। इतने हम नीचे गिर गए हैं कि जानवर से भी बदतर है। हम शरीर से संबंध करते हैं। शरीर से संबंध तब होना चाहिए जब सृष्टि की जरूरत हो। आप अपने घर में पाले हुए हैं जानवर,
जब उसे सृष्टि की जरूरत होती है तब वो आवाज देता है, कि रोज आवाज देता है। लेकिन हम कितने नीच हैं, हम कितने नादान और नासमझ हैं कि जानवर से भी बदतर हैं। यह मनुष्य का जीवन सृजन का जीवन है, कुछ संकल्प का जीवन है, कुछ कर दिखाने का जीवन है। लेकिन हम तो उस जानवर से ही बदतर है जो जानवर का जीवन भोग का जीवन है। वह आया है अपने कर्म के भोग को प्राप्त करने के लिए जानवर स्वरूप बन के, और भोग के फिर वापस जा सकता है, अच्छे से भोग लेगा। और हम आए हैं कुछ करके, कुछ प्राप्त कर अपने जीवन को उत्तम और महान बनाकर इस जन्म जन्मांतर से उरीन होने के लिए। लेकिन हम इतने नीचे गिर गए कि हम चले जा रहे हैं कुत्ते बिल्ली और नीचे की तरफ। यह हाड़ मांस तो दिख रहा है इंसान का, लेकिन इसमें जो चरित्र है वह सांप चुसुंदर कुत्ता बिल्ली से भी बदतर है। इसमें जो व्यवहार और विचार है वह इतना नीचे गिर चुका है कि इंसानियत तार ताड़ हो चुका है, मानवता को धिक्कार मिल चुका है। यह कैसा जीवन है मेरा, यह कैसा संस्कार है मेरा। तो हे मेरे हंसजनों, आप पहले अपने उस बेटी और उस बच्चे और भाई जो पिता बनने वाले हैं, उनका रहन सहन, खान पान, जीवन, आचार विचार, उनकी ऊंचता प्रवृत्ति जब तक ना आ जाए तब तक अगर उन्हें संतान हु लेले में पैदा होगा तो यह दुनिया आप किसी के समझाने से समझ न पाएगा। अगर है कोई वीर समझाने वाला तो मैं तो नहीं समझ सकता हूं कि जब पैदा ही गलत होगी, जिस कुत्ते की पूंछ ही टेढ़ी पैदाइशी है तो लाख घी मल दो कि सीधी हो जाएगी। आज मेरा संस्कार कुछ पूर्व का बनाया हुआ है, जो कुछ अच्छे लोग अभी दिख रहे हैं, और जैसे जैसे यह मिट जाएगा फिर मानवता धरती से विनाश की तरफ चला जाएगा। तो आज भी अगर चाहते हैं तो हमारे संत जन इसीलिए कहते हैं कि भक्ति बचपना से ही होनी चाहिए, भक्ति बुढ़ापे की चीज नहीं है। लेकिन आज हमारे जो 10 लोग बैठे हुए हैं वह सिर्फ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिन्हें वास्तव में इंसानियत जाननी है, जिनके रहनी कर्म को बचानी है, जिन उन बेटियों को, बहनों को जिनको जरूरी है, जिन भाइयों को जरूरत है, वह हु ले के खेल में अपने जीवन को रेल कर रहे हैं। वो बर्बाद हो जाएंगे यूं नशा में, वह बर्बाद हो जाएंगे उलंग कामों में, उदंड कामों में, अपने जीवन की मूलता को समाप्त कर लेंगे। वो आम को टिकोले में ही तोड़ कर सुखड़ा बना लेंगे कि उसका बीज जब तक संपूर्ण पहुंच वाला होकर जब तक पकेगा नहीं तब तक पेड़ पैदा करने लायक हो नहीं पाता है। और सुदृढ़ पेड़ पैदा करने के लिए आम जब मस्त पकता है तब उसके बीज में वह शक्ति होती है। लेकिन हमारे नौजवान आज अपनी जीवन की परिपक्वता से पहले ही अपने जीवन को नस्तानाबूद कर रहे हैं। क्या होगा उनके जीवन का? आज 70-60% लोग नपुंसकता की तरफ चले गए, समय से पहले ही अपनी शक्ति को छिन्न कर लिए, जिसका नतीजा है कि सभी रो रहे हैं। और इसका जड़ है हमारा जो मार्गदर्शक है वही नहीं समझ पा रहा है। उसका नतीजा है कि बच्चे भी विनाश की तरफ जा रहे हैं। बच्चे भी अपनी मूलता क्या जाने, वो तो कोमल है, वो तो हु लेले में मन तो जब भी लगता है गलत कामों में ही लगता है, गलत खान पान में ही लगता है, गलत वृत्ति में ही लगता है, मजा मजाक में ही आती है। तो चला गया मजाक में ही जिंदगी, मजाक में ही बीत गई तेरी जिंदगी, वैसी मजा जो जीवन भर सजा। तो इसको बचाना पड़ेगा। मैं आज हाथ जोड़ के आपके पास विनती करने आया हूं कि अगर अपने जीवन के लक्ष्य को चाहते हैं तो अपनी जीवन की मूलता को समझें, अपने आप को पहचाने। आप छोटे मोटे चीज नहीं है, आप संसार के मालिक हैं, लेकिन आपके कर्म इतने नीचे गिर चुके हैं कि आप मालिक कौन कहे कि एक चींटी से भी बदतर हालत में। आप तो वो स्वरूप हैं कि आपका विराट रूप गीता भी कहता है, सारा वेद शास्त्र कहता है। हमारे साहब कहे कि धर धरती के कहीं लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। यह धर्म इन शरीर और धरती में संसार, ये दोनों का एक लेखा है।